हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो बहुत बार ऐसा होता है यार कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं और सामने वाला इतने सिस्टमेटिक से वो काम कर रहा है। ये पॉइंट अक्सर सबके दिमाग में आता है, क्योंकि जब हम किसी को एक कंटिन्यूअस वे में देख रहे होते हैं ना कि यार ये कैसे कर लेता है, तो हमें कहीं ना कहीं ये एक तो रिग्रेट खुद में फील होता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। दूसरा कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार कैसे, आखिर ऐसा क्या है जो ये कंटिन्यूअस वे में काम कर लेता है। तो वो है उसका खुद का डिसिप्लिन, जो कि हम सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं। और जब ये चीज स्कूल में सिखाई जाती थी तो हमें कितना वो लगता था ना कि क्या डिसिप्लिन, हर टाइम लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो बैठना प्रॉपर है, तो लिखना प्रॉपर है, मतलब हर चीज एक डिसिप्लिन मैनर में जो हम सीखते हैं वो हम अपने स्कूल से सीखते हैं। और उस टाइम हमें इतना अजीब फील हो रहा होता है कि ये सर टीचर क्यों एक ही चीज पे फोकस करते रहते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हम ये ओवरऑल पूरी दुनिया देखते हैं, जब हमें समझ में आता है कि यार कितना सही चीजें सिखा रहे थे और वो चीजें हम कहीं ना कहीं अभी तक अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाए हैं। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है ना कि अगर आपने कुछ चीज सोच ली, फिर आपको कुछ भी हो रहा हो, मतलब यहाँ मैं क्रिटिकल सिचुएशंस को हटा के अगर मैं बात करूँ ना, नॉर्मल फीवर, कफ, कोल्ड, ये वो, उसमें भी इंसान कंटिन्यूअस वे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज, अपनी जो डिसिप्लिन वाली चीज है ना, वो फॉलो करनी होती है। वो अपना माइंड सेट कर चुके होते हैं कि नहीं, मुझे प्रॉपर वे में करना है। और जिस दिन वो नहीं करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं खुद में रिग्रेट फील होता है कि आज मैं क्यों नहीं कर पाया। और ये डिसिप्लिन ना ऐसे ही नहीं आता। आप सोचो, हम स्कूल में ऑलमोस्ट 15 साल रहते हैं, मतलब फर्स्ट टू 12th करते हैं, देन नर्सरी वर्सरी करके ओवरऑल 15 ईयर्स हम स्कूल में निकालते हैं। उसके बाद भी हम डिसिप्लिन में आ ही नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ से छूट ही रहा होता है। इवन जो चीज हम पकड़ते हैं या जो चीज पे हमें फोकस करना है, इवन आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि स्कूल से निकलने के बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम उतना भी नहीं पढ़ रहे होते हैं जितना कि हम एक स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो सोचो कि जैसे ही हम स्कूल से निकले, वहीं से हमारा डिसिप्लिन खत्म होने लगता है। क्योंकि स्कूल में हमें रोज आंसर्स भी सुनाने होते थे, टेस्ट भी होते थे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी लगी होती थी कि हमारे माइंड में ये रहता था कि अच्छा ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जैसे ही हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज का माहौल एकदम डिफरेंट होता है स्कूल से। लेकिन उसमें जो डिसिप्लिन फॉलो अप कर लेते हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज को वो अच्छे से फॉलो अप कर रहे होते हैं, वही उनका पढ़ाई का रूटीन होता है, तो उन्हें फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इवन फिर जॉब में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, नए लोग मिलते हैं, वो चीजें सब अलग हैं, बट द थिंग इज कि वो चीज उनके उसमें कंटिन्यूअस वे में चल रही होती है। उन्हें ये माइंड से वो बिल्कुल सेट होते हैं कि नहीं यार, मुझे ये काम इतने इतने टाइम में करना है। सो भाई, इसके लिए ना हमें अपने ऊपर खुद से वर्क करना होगा। आप यहाँ कितनी भी वीडियोस देख लो, आप कितने भी किसी से मोटिवेट हो जाओ, आप अपनी लाइफ में जब तक डिसिप्लिन नहीं ला सकते, जब तक आप खुद से उस पर वर्क नहीं करें, क्योंकि जब तक आप खुद से फील नहीं करेंगे ना, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो अप कर पाओ। इसलिए आप खुद को सेल्फ एनालाइज करो। आप ये देखो कि आपके लिए क्या प्रायोरिटीज हैं, आपको क्या क्या वर्क बिल्कुल प्रायोरिटी बेस पर करना ही है। फिर चाहे उसमें कितने भी हर्डल्स आए, आपको कैसे भी करके, कोशिश करके वो करना ही है। जब आप ये एक चीज बना लोगे ना, फिर आप धीरे धीरे जब उस पर वर्क करना स्टार्ट करोगे और जब आप कंटिन्यूअस वे में करोगे आप, तो डेफिनेटली आप डिसिप्लिन भी अपनी लाइफ में ला पाओगे। लेकिन बस आप किसी को सुन के या किसी को देख के वो चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए एट लास्ट मैं यही बोलूंगी कि अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, अपने काम, अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको सेट करें और उस पर लग जाएं काम करने के लिए। सो आई होप you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.